Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss interrogative sentences in active voice and passive voice. इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस को देखेंगे, टाइम एक्सप्रेशन देखेंगे कि आप कहाँ पे उसको प्लेस करेंगे, फ्रेजेस ऑफ प्रपोजिशन, फ्रेज ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई आपको सेंटेंसेस में या इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आस्किंग, और एक्सप्रेस करेंगे हम जो प्लेसिंग है, यानी सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस हैं, प्रपोजिशन फ्रेजेस को हम प्लेस कहाँ करेंगे. ठीक है, बाकी तो आपको आते ही हैं, बस हमें रूल रेगुलेशन थोड़ा सा देखने हैं. जैसे सिंपल सेंटेंसेस में देखें क्वेश्चन आस्किंग में तो इजी है, डज और डू. ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आस्किंग है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती हैं. डू डज को देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें इज और आर से अब सेंटेंस पैसिव में बनाना है. अब जब आ लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में स्टार्ट होगा, हम उसको आगे लिखेंगे. और जो शी है उसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस में लिखेंगे बाय लगा के, और शी का हर हो जाएगा. जो वर्ब है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. तो यही रूल रेगुलेशन चलेंगे. ऑल जितने भी सेंटेंसेस हैं सिर्फ बी की फॉर्म चेंज होती रहेगी. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है. अब यहाँ पे इस क्यों लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो यहाँ पे है वो क्या बन गया है, सिंगुलर है. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपने आगे प्लेस करा है तो ये क्या है, ये सिंगुलर है. ठीक है, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आर तो लगाओगे नहीं. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, इज. डज या डू दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो इससे पता चल रहा है कि हम इज एम आर लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. जैसे इस सेकंड क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है, इससे आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगा. डू दे कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. अब यहाँ पे देखो टाइम एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है. इट्स टेल्स व्हेन द एक्शन हैपन्स, यानी कोई भी काम कब होता है. अगर हमें वो फ्रेज बता रहा है तो वो क्या है, हम उसको टाइम एक्सप्रेशन कहेंगे. एंड ऑफ द प्लेस पे लगाएंगे, यानी ऑल्सो स्टे इन द सेम प्लेस, या तो उसको हम एंड पे लगाएंगे. ऑन टाइम जहाँ पे वहीं पे रहने दीजिए, उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगा के दे का दैम हो जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आप लगाएंगे. अब आर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए हम आर लगाएंगे. और क्वेश्चन आस्किंग में अगर डू दे रखा है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हुए आर यूज़ करेंगे. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है, ऑन टाइम, ऑन इन द सेम प्लेस, एंड प्रीपोजिशन है, और दे का दैम हो जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में इज आर अब पहले से ही दे रखा है. अगर क्वेश्चन आस्किंग में इज आर है तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, बीइंग ऐड करेंगे सब्जेक्ट के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लिख रहे हैं उसके साथ आपको बीइंग भी लगाना है. वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रीपोजिशन है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो एंड ऑफ द बाय के बाद यूज़ करेंगे. इसमें कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी एज इट सेम बिल्कुल रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट का हमें पता कैसे चल रहा है, आपके जो एक्टिव है वही हमें बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वहाँ पे बीन लगा देंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अब आगे स्टार्टिंग में आप प्लेस कर रहे हैं. और क्वेश्चन आस्किंग है तो ऑब्जेक्ट जो है ये उसके अकॉर्डिंग आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो हैज़ ही आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन लगा के आप शी का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में चला जाएगा. अब यहाँ पे हैव दे इनवाइटेड द गेस्ट वो ऑब्जेक्ट वो है, आगे आएगा बिगनिंग में. हैव लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, बीन लगाएंगे क्योंकि हैव और हैज़ के साथ हम बीन भी ऐड करते हैं. वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और दे का दैम हो जाएगा. क्वेश्चन आस्किंग में बहुत ही इजी है प्लेसिंग करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन आस्किंग में क्वेश्चन होगा, हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में ही आएगी. डिड है यहाँ पे
तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, सिंपल पास्ट है, तो वॉज या वर लगाएंगे। वॉज हम यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है हम बिगनिंग में लगा रहे हैं ये सिंगुलर है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगा के शी का हर हो गया, दे का दैम हो गया, यानी सब्जेक्ट को हम लास्ट में प्लेस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यू है तो बीइंग लगा देंगे एज इट इज, बाकी कुछ भी रूल रेगुलेशन से अलग नहीं है, आप सेम यूज़ करेंगे जैसे कि अभी आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बीइंग ऐड करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में प्लेस करेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या है, बीन यूज़ कर रहे हैं हम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो बिगनिंग में प्लेस करेंगे और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बीन का जो है आपको ध्यान देना है, बाकी सेम एज इट इज है। फ्यूचर टेंस में विल को देखते ही पता चल रहा है कि ये एक फ्यूचर टेंस है। आगे हम स्टार्टिंग सेंटेंस में लगाएंगे क्वेश्चन आस्किंग है, द वर्क है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो आगे स्टार्टिंग में लगेगा। बी और हम ऐड करेंगे क्योंकि फ्यूचर में हमें सिर्फ इसमें बी और यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट अब हम आगे प्लेस कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब यहाँ टू द पार्टी दे रखा है, यानी टू द पार्टी क्या है कि ये प्रिपोजिशन फ्रेज है जो कि आपको एंड ऑफ द सेंटेंस में प्लेस करनी है। सिंपल, यूजुअली स्टे इन द सेम पोजीशन। जो भी आप फ्रेज देखेंगे वो आप सेम प्लेस पे ही रखें, ठीक है। एंड बाय लगा के दे का दैम हो जाएगा। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव है, तो विल हैव को देखते ही चल गया पता कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, विल स्टार्टिंग में लगेगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि क्वेश्चन आस्किंग है, ऑब्जेक्ट लगा, फिर आप हैव लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के शी का हर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये थोड़ा सा आपको टिपिकल है जो ध्यान देना है, यहाँ बोला है विल दे हैव बिल्ट द हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। अब ये टाइम एक्सप्रेशन है, बाय नेक्स्ट ईयर क्या है, टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये बिल्कुल आप एंड ऑफ द सेंटेंस में लगाइए जो ऐसे दे रखे होते हैं, ठीक है, जैसे टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया, एट 5 PM हो गया, तो ये टाइम एक्सप्रेशन है एंड आप इसको सेम प्लेस पे भी रख सकते हैं और एंड ऑफ द भी रख सकते हैं सेंटेंस के। विल लगाया, द हाउस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हैव बीन विल्ट वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, इज है ऑब्वियसली, तो आप बीइंग लगाएंगे। ये क्वेश्चंस इसलिए रिपीट हो रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। आप हेल्पिंग वर्ब अगर पहली एक्टिव में दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या चेंजेस करने हैं, बाकी सेम है रूल के अकॉर्डिंग, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो रूल से बाहर जा रहा है। एम आई डिस्टर्बिंग यू, एज इट इड आप आई को सब्जेक्ट एज अ यू एज अ ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे एज इट इड सेंटेंस दे रखा है, या फिर आप इसको यू को आगे कर लेंगे तो आर आ जाएगा, फिर क्योंकि एम तो लगाएंगे नहीं ना, यू ऑब्जेक्ट अगर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे मतलब, तो फिर यहाँ पे आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय मी, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे और ऐसे भी बना सकते हैं। सो यू कैन राइट हेयर बोथ वे, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एम लगा के भी इसको बना सकते हैं तो एज इट इड ही बनेगा, और अगर आपको यहाँ पे यू से बनाना है तो आप आर लगा देना। नेक्स्ट में आर दे वॉचिंग द मैच, सिंपल है, आर है। अब यहाँ पे इज़ क्यों लगा रहे हैं, बीइंग तो आएगा ही आएगा, आर और इज़ के साथ बीइंग लगाएंगे, और द मैच सिंगुलर है इसलिए इज़ आ रहा है, ठीक है। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय लगा के दे का दैम हो जाएगा। अब वॉश शी रीडिंग द बुक आगे आया, ये सिंगुलर है तो वॉज, ये बीइंग आएगा वॉज और वर के साथ, यानी जो इज़ एम आर वॉज वर अगर आप देखते हैं तो बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। और रेड बाय हर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हर। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वही है, वर है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, अब वॉज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, बीइंग आएगा, प्लेड बाय देम वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय देम हो जाएगा दे का।
अब यहाँ पे है इज़ शी बीइंग ऑनेस्ट विद यू। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब तो आपको दे नहीं रखी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रीट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बिहेवियर को शो कर रहा है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है जो कि शी को डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसको ऑनेस्टली करेंगे क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो इस तरीके के भी सेंटेंसेस में आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर उसमें एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम यू यहाँ पे आगे प्लेस कर रहे हैं बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट जो है, और बीइंग लगेगा क्योंकि वॉज, वर, इज़, एम, आर के साथ बीइंग लगाते हैं। ये बी की फैमिली है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एडवर्ब है, और बाय हर शी का हर हो जाएगा। हैज़ ही बीन, अब यहाँ पे हैज़ है तो ऑब्वियसली बीन आएगा, हैव होता तो भी बीन लगाते, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट देख रहे हैं तो बीन ही आता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द प्लूरल है इसलिए हैव आ रहा है, और बाय हिम आएगा, ही का हिम हो जाएगा। विल दे कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यहाँ पे टाइम प्रिपोजिशन है जो इन द सेम प्लेस, स्टे इन द सेम प्लेस, और बाकी पूरा सेंटेंस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि जो वर्क है ऑब्जेक्ट वो आगे प्लेस करेंगे, विल लगाएंगे। अब विल और शेल के साथ आपको बी और यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सेम एज इट ही है जो कि आपको रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। शेल आई इन्फॉर्म हिम अबाउट द न्यूज़, अब ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन फ्रेज है जो कि आप सेम प्लेस पे ही रखेंगे, बाकी आपको रूल के अकॉर्डिंग रखना है। शेल क्यों लगा रहे हैं हम, यहाँ पे द न्यूज़, हाँ, शेल आई इन्फॉर्म हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हैं और शेल भी लगा सकते हैं, ठीक है, विल भी और शेल भी। अब शेल ही है, ठीक है, और तो बी तो आएगा ही आएगा, बी यूज़ करते हैं इसके अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाय आई का मी हो जाएगा। अगर वुड, अगर कोई भी आपको मोडाल नज़र आ रहा है, कुड, वुड, कैन, तो बी लगाएंगे। बाकी एज इट इट सेम रूल के अकॉर्डिंग चलेगा सेंटेंस। जैसे कि अभी आप फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्किंग है तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जितने भी मोडाल हैं वो आगे ही लगाएंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब उसको हम एज अ बिगनिंग में प्लेस करेंगे सेंटेंस के, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रीपोजिशन है, और जो सब्जेक्ट है उसको हम एंड में लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे टुडे दिया हुआ है, इसको देखिए आप, माइट दे अनाउंस द रिजल्ट टुडे, तो टुडे सेम प्लेस पे ही है, स्टे इन द सेम प्लेस, क्योंकि ये क्या है, एक्सप्रेस कर रहा है टाइम को। और माइट है क्वेश्चन आस्किंग, तो इसी एज इट इट हमने लिख लिया। ऑब्जेक्ट है तो आगे प्लेस करेंगे, अनाउंस का अनाउंसड हो जाएगा, बी लगाएंगे क्योंकि मोडाल के साथ बी लगता है, और बाय लगा के दे का दैम हो जाएगा। तो सिर्फ यही चेंजेस था जो आपको टाइम एक्सप्रेस का ध्यान रखना है, फ्रेजेस का ध्यान रखना है, वो सेम प्लेस पे रहती हैं। अब यहाँ पे भी बी यूज़ करेंगे, टुडे अपना सेम प्लेस पे ही है, बाकी अपना रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर क्वेश्चन में हु दे रखा है तो हम उसको हुम लगाएंगे, और हुम है तो हु लगाएंगे। और अगर एज इट इट हम लिख रहे हैं सेंटेंस को, क्यों, डायरेक्टली वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डिस्कशन को, या उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है, तो हम उसको एज इट इट लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हु एज अ ऑब्जेक्ट, बाय हुम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि हम आगे प्लेस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ हु भी, ये तो टाइम फ्रेजेस है, टू द पार्टी तो हम सेम प्लेस पे रखेंगे। शी जो है वो बाय हर, जो सब्जेक्ट वो एंड में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट हम हुम को ही मानेंगे, यानी अब वो चेंज हो जाएगा हु में, तो इसलिए उसको आगे प्लेस करेंगे। अब हुज आइडिया डिड दे इम्प्लीमेंट, तो दे जो है वो दैम हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है। हुज एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट वर्ब है, और डिड है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये तो आपको याद करनी है कि अगर डिड लगाया हुआ है तो वॉज आ जाएगा। ये ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया था, इसीलिए आप ध्यान रखना। विच बुक डिड शी रिकमेंडेड, तो वही है, विच एज अ हम ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं, शी का हर हो जाएगा, रिकमेंड का रिकमेंडेड हो जाएगा, और डिड है तो इसलिए वॉज लगा रहे हैं, ठीक है। विच बुक एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं,
अब है व्हेन डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे द प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। अब व्हेन वाज ये क्या है, क्वेश्चन आस्किंग बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर है, वेयर डिड, अगर डिड दे रखा है तो वही वॉज यूज़ करेंगे, एंड सेम एज इट इड आप यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस को। जैसे द लॉस्ट वॉलेट, ये आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो शी है बाय हर हो जाएगा, फाइंड का फाउंड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वेयर वॉज, वेयर ऐसे लगेगा, डिड मतलब क्वेश्चन आस्क की वजह से आगे लगाएंगे, डिड का वॉज हो जाएगा। और वाई डिड ही चेंज द प्लान आगे आएगा एज ऑब्जेक्ट, ही का हिम हो जाएगा, चेंज का चेंज्ड हो जाएगा। बाय, वाई जो है वो हम क्या करेंगे, आगे प्लेस करेंगे, और डिड है तो इसलिए वॉज आएगा। वॉज या वर हम इस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हाउ डिड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है, ये डिड है और प्रॉब्लम सिंगुलर है, यहाँ पे वॉज आएगा, हाउ का हाउ रहेगा, क्वेश्चन आस्किंग है, और दे का दैम हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा एंड में, और सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें जितने भी क्वेश्चन आस्किंग के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो मैंने ले लिए हैं। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मेन चीज़ आपको प्लेसिंग का ध्यान रखना है, बी का फॉर्म ध्यान रखना है, टेंसेस हैं, टेंसेस का ध्यान रखना है, और एक्टिव पैसिव वॉइस सबसे इजी हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं टेंसेस पे और बी की फॉर्म पे और एग्जैक्ट प्लेस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन आस्किंग वीडियो फिनिश होती है। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।